प्रहलाद जी, आप तो बतौर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बहुत आपने काम किया है। चुनौतियां राज्यसभा में तो बहुत होती हैं, मैनेज कैसे करते हैं? तस्वीरें आती हैं, आप प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठे होते हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे होते थे। आपको लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए इन आंकड़ों के साथ? नहीं ना, ऐसा देखिए, अगर मेजॉरिटी है तो भी हमने बहुत बार सभी लोगों से, लास्ट टाइम हमारा 303 था, फिर भी एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर देन, और अभी भी किरण जी रिजिजू जी हमारा पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री है, ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टाइम भी हमको मेजॉरिटी नहीं था राज्यसभा में, तब भी हमने सभी बिल सबसे बातचीत करके हमने पारित किया है। और इस बार भी तो किरण जी उसका लीड करेंगे, लेकिन हम सब उनके साथ रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जो फ्लोर मैनेज सबको लेके काम करना है, ये तो सबके साथ सबके विकास, ये हमारा नारा नहीं है जी। कांग्रेस जैसे गरीबी हटाओ करके बोलते बोलते 40-50 बरस निकलना, ये हमारा काम नहीं है। हमने जो नारा दिया है सबके साथ सबके विकास, वी आर बाउंड टू फॉलो इट एंड इन द ट्रू स्पिरिट वी वांट टू फॉलो इट। अरे वो आप तो वही तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करके अपना बजट बना रही है इस बार। नहीं, कॉपी पेस्ट का अगर उनको कॉपी पेस्ट लगता है तो कम से कम बजट तो पूरा तय दिल से स्वागत तो करने दो ना। अगर उनका ही है तो स्वागत तो करने दो, ठीक है। अगर ऐसे तो हमने जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो कमिटमेंट है और मोदी जी का सोच है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, वो लेके हमने किया तो है। कांग्रेस सही कह रही है कि कॉपी पेस्ट किया है। फिर भी अगर उनको लगता है तो उनका है तो वो स्वागत करने दो ना। कंडीशनल क्यों स्वागत करते? टर्म अप्लाई करके लिखता है ना, ऐसे क्यों करके आप बोलते हैं हमारा कॉपी किया है? जब अच्छा किया है आपका होता है, जब सबको थोड़ा कुछ इधर उधर होता है तो वो आपका है, ये कैसा होता है? तो बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, युवाओं को समाधान देने की जगह स्टाइपेंड दे देना और उनको अपॉर्चुनिटीज की जगह इस तरह के ऑप्शंस देना, क्या ये सरकार के लिए आगे फाइनेंशियली वायबल होगा? हमने तो जैसे आप देखते हैं तो कर्नाटक में हो और कई कांग्रेस और गैर भाजपा का जो सरकारें हैं, जैसे वो फ्री बांट रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं बांट रहे हैं। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है, हमने एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एनकरेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये वोट के लिए ये क्या कर रहे हैं? और हमने जो इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं, ये तो एक तरह की एनकरेजमेंट है, एक तरह की उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स है उनको भी एक तरह से ये प्रोत्साहन देने के लिए हमने एक अच्छे ELI स्कीम लाया है। उससे नेचुरली पीपल विल हैव, मीन एम्प्लॉयर विल आल्सो हैव द इंटरेस्ट टू प्रोवाइड मोर एंड मोर जॉब्स। ऐसे तो EPFO का रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो कंपैरेटिवली हमारा जो आंकड़ा अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी इतना 140 करोड़ का देश है, इसी आबादी हमारा 140 करोड़ है, इसमें तो युवा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रोत्साहन हमको देना चाहिए। हमने इसलिए ये अच्छा, कौन सा हलवाई अपनी मिठाई को खराब बोलेगा? कौन सा हलवाई अपनी मिठाई को खराब बोलेगा? अगर आपका बजट है तो आप तो उसे अच्छा ही कहेंगे ना। तो कोई मिठाई की दुकान वाला अपनी हलवाई कोई अपनी मिठाई को तो खराब बोलता नहीं है। देखो, पर आप मुझे ये बताइए, लॉजिक के तरफ हमको बात करना है। वी शुड स्पीक अबाउट द लॉजिक एंड जो कुछ भी हुआ है फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करना है। हमने तो ELI किया है, ELI से जो बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करना है। जिसका हलवा अच्छा है, इसका हलवा अच्छा नहीं है, वो जनता डिसाइड करके ऑलरेडी वोट दिया है ना। जनता ने तो वोट कम दिया है, मिठाई में मिठास कम हो गई। नहीं, वोट उनको कितना दिया है? देखो इन लोगों को कितना है, पूरा इंडी गठबंधन मिला के 230 मिला है, हमको अकेला 240 मिला है और उनको ज्यादा मिला है। ऐसे थोड़ा कुछ आप 94 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से नाम लिख कर लगाने की जरूरत पड़ गई,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि वेज नॉन वेज लिख लीजिए, नाम और धर्म के आधार पर बांटिए मत। नहीं, उधर के सरकार ने निर्णय लिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय ले लिया है। अभी तो मुझे उसमें ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। और नीट परीक्षा में जिस तरह से सरकार नीट के बारे में जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट लोकसभा में उत्तर दिया है, वो थोड़ा आप सब इधर भी आप एक रिले कर दो ना, सबको पता चल जाएगा। 2010 अभी जो नीट का विरोध कर रहे हैं, डीएमके कर रहे हैं, मेनली डीएमके कर रहे हैं। उसके अलावा अभी डीएम को फॉलो करते हुए कर्नाटक में सिद्धरामैया जी कर रहे हैं। तो लेकिन 2010 में इन लोगों ने शुरू किया नीट, तो इनका बेबी है, वो भी अगर वो मोदी इंप्लीमेंट करते हैं तो आप विरोध करते हैं। ये क्या तरीका है? जब आपने इसका 2010 में शुरुआत की, 2010 में इन लोगों ने शुरुआत की थी, और ये अच्छा है, हमने इसको धैर्य से इंप्लीमेंट किया। उन लोगों के पास धैर्य नहीं था, इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने साहस किया, धैर्य किया, इंप्लीमेंट किया, क्योंकि एक गरीब जो बच्चे, गरीब परिवार को जो बच्चे हैं, जो छात्र है, उनको बेनिफिट मिलता है, ऐसे सोच के हमने नीट लागू किया। तो अभी तो एक आध जगह छोटे मोटे गलती हो गए तो पूरा, आप अगर सर्दी आता है तो नाकी काट देने का स्थिति है क्या? ये क्या तरीका है? आपको कोल्ड हुआ है इसलिए नाकी काट देना है क्या? तो कोल्ड ठीक करना है जी, नाक काटना परिहार नहीं है। तो नीट में सर्दी हुई थी? नहीं, एक आध जगह जहां भी देखो पेपर लीक नहीं हुआ था, ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्लियर कर दिया है। जो गलतियां हुआ है उसका इंक्वायरी चल रहा है। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो क्या जो विपक्ष का आरोप है ये कहते हुए कि कुर्सी बचाओ बजट है, बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल दे दो कि हम सुरक्षित रहें? देखो, पूर्वोदय करके हमने ओवरऑल पूर्वोदय के नाम पे हमने कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग डिमांड जो था बिहार का, वो पूरा किया है। और आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन बनाया था? हमने बनाया था क्या? तो यूपीए का बेबी है, कम से कम ये राहुल गांधी ये तो समझने दो, इट वॉज देयर बेबी एंड हमने उसको इंप्लीमेंट किया है। इसके लिए आप स्वागत करना चाहिए। आपको क्या तकलीफ होता है? और बाकी जगह भी, जहां तक मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक में हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है सड़क के लिए। कभी भी इतना पैसा नहीं मिला था। और जितना पैसे हमने दिया है, कर्नाटक सरकार ने लैंड एक्विजिशन कर नहीं पा रहे हैं। रेलवे को हमने 10,000 करोड़ रुपए दिया कर्नाटक को, दे आर नॉट एबल टू एक्वायर द लैंड। दिस इज देयर सिचुएशन कांग्रेस पार्टी का। और किसी राज्य के बारे में कंपेयर करके बात करने का ये क्या तरीका है? आप दक्षिण भारत से आते हैं, बहुत कम ये लोग जानते हैं कि धारवाड़ कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5वीं बार लगातार जीत कर आए हैं। मुझे ये बताइए, दक्षिण भारत का एक इतना बड़ा कद्दावर नेता धुआंधार हिंदी कहां से सीख लिए? तो ऐसे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है मेरा हिंदी के ऊपर। कभी कभी मुझे लगता है मैं हिंदी बोलते बोलते गलत हो जाता है तो क्या होगा करके सोच के फिर भी मैंने बोलने का शुरू कर दिया हूँ। 2005-06 से जब मैं दिल्ली पहुंचा, उससे पहले मुझे हिंदी बहुत वीक था, लेकिन आप जैसे लोगों से बात करके मेरा हिंदी सुधर गया है। नहीं, मैं ये नहीं मानती। प्रैक्टिस कहाँ से की है बताइए, सच बताइए। नहीं, इधर ही पार्लियामेंट में मेरा स्वभाव है। पार्लियामेंट में मैं जब से शुरुआत में फर्स्ट टाइम एमपी था, तब से मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं। जब पार्लियामेंट में बैठते हैं 2 लाभ होता है। 2004 से? 2004 से आप और राहुल गांधी जी मैं साथ में पार्लियामेंट में रेगुलर बैठता हूं। जब दूसरे का भाषण सुनता हूं तो तब तो थोड़ा हिंदी इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि बहुत ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो बाद में मैं शुरुआत में अंग्रेजी में भाषण वगैरह मैं अंग्रेजी में करता था। अगर मेरा यूट्यूब वगैरह आप निकाल के देखते हैं तो भी मेरा भाषण ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम का अंग्रेजी में है। तो तब मुझे लगा बेटर टू लर्न हिंदी सो दैट इट कैन कम्युनिकेट टू द मोर पीपल, ऐसे मैंने सोच के
मेहनत शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा कुछ अभी बोल रहे हैं। मेरे तो पूरा विश्वास नहीं कि मैं बहुत अच्छी ही बोल रहा हूँ, ये तो मेरा अभी भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपने बोला अच्छे बोल रहे हैं, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। नहीं, जनता की तालियां बता रही हैं कि उनको बात ये समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जोशी जी हमारे शो पर आने के लिए। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।